आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के अपवर्तन के बारे में, ठीक है। लेंस का अपवर्तन, लेंस परावर्तन नहीं करता है, क्या करता है, अपवर्तन करता है। जैसे कि अगर कोई लेंस है तो उसमें अगर हम लोग प्रकाश का कोई किरण भेजते हैं तो वह किस तरह से कहाँ मुड़ेगा, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे चलेंगे और दर्पण के बारे में सीख लेंगे। दर्पण के बारे में इसे पिछला क्लास में हम लोग देखे हुए थे, लेकिन इसमें पूरा डिटेल तो नहीं, हल्का सा रिवीजन करते हुए चलेंगे। हम लोग पढ़े थे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और एगो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। पढ़े हुए थे। उत्तल दर्पण, उत्तल यानी उभरा हुआ होना चाहिए। अगर कोई दर्पण, देखिए हम लोग पढ़े थे हमेशा दर्पण को किधर से देखते हैं, तो बायां तरफ से देखते हैं, और रंग तक किधर से है, तो दाहिना तरफ से। तो यह जो है ना उभरा हुआ है, उभरा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगर कोई धंसा हुआ है तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़े हुए थे पिछला क्लास में कि अगर कोई दर्पण, जैसे कि उत्तल दर्पण है, अगर कोई उत्तल दर्पण है तो इससे यहाँ पे ये उत्तल दर्पण हो गया, यह इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पे पी पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो है ना सी हो जाएगा और यहाँ पे एफ हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर प्रकाश का किरण इधर से आता है तो यह वापस भागेगा उल्टा की तरफ, इस तरह से भागेगा। यहाँ से इस तरह से आएगा और ऊपर की तरफ भागेगा। इधर देखेंगे तो आएगा, तो इधर आएगा और इधर की तरफ भागेगा। तो इसके बाद जो है ना, जहाँ पे यह मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको हम लोग क्या कहते थे, फोकस कहते थे। दर्पण में क्या होता है, हम लोग पढ़े थे प्रकाश का एगो होता है परावर्तन और एगो होता है अपवर्तन, और एगो होता है अपवर्तन। परावर्तन किसको कहते हैं और अपवर्तन किसे कहते हैं, तो परावर्तन मतलब कि अगर प्रकाश टकरा के पूर्णतः वापस लौट जाए, ठीक है। प्रकाश इस साइड में नहीं जाना चाहिए, प्रतीत होगा लेकिन उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उसको क्या कहेंगे, परावर्तन कहेंगे। अपवर्तन यानी प्रकाश जो है ना इधर से आके इधर जाता है, आगे की तरफ जाता है, लेकिन वह अपने दिशा को मोड़ते हुए जाता है ना। यानी इसमें जैसे प्रकाश की किरण टकरा के वापस भाग रही है, इधर नहीं जा रही है, इधर टकरा के इधर जा रही है, इधर टकरा के ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब यह प्रकाश का किरण टकरा के पूर्णतः वापस लौट जाए तो उसको हम लोग परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर पूर्णतः वापस न लौटे तो उसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि अवतल दर्पण में देखते हैं, यह हम लोगों का मुख्य अक्ष हो गया। अगर प्रकाश का किरण इधर से आता है तो टकराने के बाद वापस लौटेगा, वापस लौटेगा, इधर नहीं जाएगा। तो प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराने के बाद पूर्णतः वापस लौट जाए उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। लेकिन अगर पूर्णतः वापस नहीं लौटे तो क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपवर्तन, तो दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब हम लोग देखते हैं लेंस के बारे में। दर्पण दूगो होता है तो लेंस भी दूगो होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। लेंस का एक होता है दोगो, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसा होता है, यह कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। यह कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस का खासियत होता है, या फिर किसी भी लेंस का खासियत होता है कि जब इस पर प्रकाश का किरण पड़ता है तो वह पूर्णतः जो है ना वापस नहीं लौटता है, सिर्फ दिशा बदल के आगे की तरफ चला जाता है। जैसे कि हम लोग उत्तल लेंस को देखते हैं, यह उत्तल लेंस हो गया, यह हम लोगों का मुख्य अक्ष हो जाएगा।
अगर इसमें प्रकाश की किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई किरण आएगी तो यह परावर्तन इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। सबसे पहला बात याद रखिएगा, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। अब अपवर्तन किस तरह से होगा, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ये हो गया, ये किरण आ रही है, इधर तीर का चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना यह अपवर्तन होगी तो यह जो है ना क्या होगा, इधर की तरफ मुड़ेगी, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से। अगर उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के बाद, परावर्तन नहीं, अपवर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, और इस बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस का फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगी उस लेंस को क्या, उस जगह को क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे सिंपल सी बात याद रखिएगा, दर्पण में क्या होता है, परावर्तन होता है, जबकि लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। लेंस में अपवर्तन होगा। उत्तल लेंस में अपवर्तन होने के बाद जो है ना प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस में अपवर्तन होने के बाद प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर वही हम लोग अवतल लेंस में देखते हैं, इस तरह से अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस यह मुख्य अक्ष हो गया। अब इसमें अगर प्रकाश की किरण आएगी तो इस तरह से आएगी, इधर से आएगी और यह दूर भागती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है, इधर की तरफ भागेगी, भागेगी। तो जब भागती है तो यह पीछे के तरफ कहीं मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको फोकस कहेंगे, लेकिन यह वास्तविक नहीं होती है, यह काल्पनिक होती है। यह काल्पनिक हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो अगर उत्तल लेंस, देखिए यह जो हो गया हम लोग का उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, वास्तव में अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर मिलेगी, उसको फोकस कहेंगे। अगर मिलती हुई प्रतीत होगी उसको भी फोकस कहेंगे। लेकिन अपवर्तन के बाद जो है ना उत्तल लेंस में वास्तविक रूप से मिलती है, जबकि अवतल लेंस में काल्पनिक रूप से मिलती है। ये दोनों में अपवर्तन ही होगा, लेकिन एगो में वास्तविक रूप से मिलेगी और एगो में काल्पनिक रूप से मिलेगी। हम लोग का आज का मुख्य टॉपिक है कि अगर हम लोग किसी लेंस के सामने, जैसे उत्तल लेंस हो गया या अवतल लेंस हो गया, किसी लेंस के सामने अगर वस्तु को रखते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे किसी भी तरह एफ सी सेंटर, उसके बाद अगर किसी वस्तु को रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में हम लोग को आज मुख्य रूप से पढ़ना है। लेकिन इसको समझना बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले बात सिंपल तरीका से याद रखना है कि अगर दर्पण रहेगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर लेंस रहेगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो किसी एक बिंदु पर वास्तव में मिलती है, और जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग फोकस कहते हैं, और यह क्या कहलाएगा, एक तरह से वास्तविक लेंस कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक रूप से मिलती है, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जो है ना मुख्य अक्ष से दूर भागती है। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, मुख्य अक्ष की तरफ भागती है। अवतल लेंस में क्या होता है, दूर भागती है। तो जब दूर भागेगी तो वह वास्तव में नहीं मिलेगी, दूर भागेगी तो वह अलग अलग भागेगी।
रहेगी, लेकिन वह किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग उत्तल लेंस को लेके चलते हैं। मान लीजिए यह कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। मान लीजिए कहते उत्तल लेंस है ही, उत्तल लेंस हो गया। अब देखिए उत्तल लेंस को अगर हम लोग देखते हैं तो यह दो गो दर्पण से मिल के बना हुआ है। ठीक है, अगर इसको इधर से कलर कर देते हैं तो यह उभरा हुआ है तो उत्तल दर्पण हो गया। यह अगर इधर से इसको कलर कर देते हैं, यह धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण हो गया। या कोई भी देखिए एगो दर्पण में क्या होता है, यहाँ पे ई जो है ना यह पी हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं, इधर देखते हैं, यहाँ पे इसके इधर होगा केंद्र होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एफ होगा। ठीक है, तो एगो लेंस एगो दर्पण में एगो एफ होगा, तो दूसरिका दर्पण में भी देखेंगे तो इधर भी एगो एफ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, सी यानी केंद्र हो जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए साइड में करके रखते हैं। यह हम लोगों का क्या है, लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस है तो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके समानांतर अगर एक चिन्ह खींचते हैं तो यहाँ पे एगो, यहाँ पे जो बिंदु होगा यहाँ पे, इसको हम लोग ओ कहते हैं, और ओ का मतलब हो गया कि यह लेंस का केंद्र हो गया। लेंस का क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, अब इस लेंस का, लेंस में ये नियम होता है कि लेंस में दोनों तरफ फोकस होगा, फोकस इधर भी होगा और फोकस इधर भी होगा। तो जब एक ही नाम का दो गो शख्स हो जाए, दो गो व्यक्ति हो जाए, तो उसको हम लोग एगो को 1 और एगो को 2 कहते हैं ना। तो इसको हम लोग F1 कह सकते हैं और इसको F2 कह सकते हैं। तो F1 का मतलब भी क्या होगा, फोकस होगा, और F2 का मतलब क्या होगा, फोकस होगा। और मुख्य अक्ष किसको कहेंगे, तो F1 से लेकर बीच में O आएगा और फिर F2 तक का जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। यह याद रखना जो है ना क्या है, बहुत ज़रूरी है। O यानी लेंस का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। F1 क्या होता है, एगो फोकस होगा, फोकस 1 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा, फोकस 2 हो जाएगा। F1 F0 और F2, F1 F0 और F2 तक का जो दूरी है उसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। याद रखिएगा, O का मतलब लेंस का केंद्र, F1 का मतलब फोकस 1, F2 का मतलब फोकस 2, F1 0 और F2 के बीच का जो जगह है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को इसमें देखना है कि लेंस तथा फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु स्थित है, कि अगर हम लोग लेंस और फोकस के बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम लोग किसी भी फोकस के तरफ वस्तु को रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये फोकस है, अगर हम लोग इसके बीच में यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं, तो लेंस और फोकस के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो हम लोग पढ़े हुए थे कि वस्तु से जो है ना प्रकाश कहाँ चलता है, तो सीधे दर्पण की तरफ चलता है। तो इसमें कहाँ चलेगा, तो सीधे लेंस की तरफ चलेगा। किधर चलेगा, लेंस की तरफ। इधर लेंस की तरफ आएगा, लेंस की तरफ आने के बाद जो है ना प्रकाश यहाँ पे आएगा, और इसके बाद जो है ना ए को कहाँ चलता है, तो ओ की तरफ चलता है। यहाँ पे कहाँ पे चलेगा, ओ की तरफ चलेगा। याद रखिएगा, कहाँ से, यहाँ से कहाँ से किसके तरफ चलेगा, ओ की तरफ चलेगा। इधर चलेगा, अगर प्रकाश इधर चल रहा है और यहाँ से एगो कहाँ चलेगा, ओ की तरफ, यानी लेंस के केंद्र की तरफ चलेगा। सिंपल सी तरीका आप लोग याद रखिएगा। उत्तल लेंस में हम लोग पढ़े हैं अभी कुछ देर पहले कि अगर कोई उत्तल लेंस है, अगर वह मुख्य अक्ष यहाँ पे अगर बनाया हुआ है, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश की किरण आती है तो लेंस से परावर्तन के बाद जो है ना क्या होती है, मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ती है, इधर की तरफ क्या हो जाएगी, मुड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रकाश जो है ना इधर से आ रही है इसके तरफ, और यह जो है ना परावर्तन जब होगी तो यह इसके तरफ, यानी किसके तरफ मुड़ेगी, तो फोकस की तरफ मुड़ेगी। यह हम लोग का फोकस हो गया, तो फोकस की तरफ मुड़ेगी, यहाँ पे इस तरह से मुड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्रकाश इधर की तरफ आई और इधर की तरफ मुड़ गई। यहाँ से प्रकाश सीधे कहाँ चल रही है, ओ की तरफ चल रही है। अब देखिए यह तो यहाँ से इधर, देखिए इधर पतला है और इधर मोटा, यानी ज़्यादा चौड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इधर कभी नहीं मिलेगी, यह जब भी मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, पीछे की तरफ मिलेगी। इसको हम लोग बढ़ाते हैं इधर की तरफ, और इसको इधर की तरफ हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो किसी एक बिंदु पर यह क्या हो जाएगी, आके मिलती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में नहीं मिलेगी, यह मिलती हुई प्रतीत होगी।
अब देखिए यहाँ पे मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी उत्तल लेंस में अगर हम लोग वस्तु को f1 और लेंस यानी फोकस के और लेंस के बीच में रखते हैं किसी वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस के पीछे। कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। क्यों, क्योंकि यह जो है ना मिलती हुई प्रतीत हो रही है, और काल्पनिक बनेगा उसके साथ कैसन का बनेगा, तो सीधा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, क्योंकि यह पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। किसी भी, जैसे कि हम लोग दर्पण में पढ़े हुए थे कि अगर दर्पण में प्रतिबिंब बनाना था, तो अगर कहीं पे भी वस्तु रहे तो उसका जो F होता है और C होता है, केंद्र होता है, तो वस्तु से जो प्रकाश चलेगी वह सीधे दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकरा के कहाँ लौटती थी, फोकस की तरफ लौटती थी। और ए वो जो होता था ना, वह कहाँ लौटता था, कहाँ जाता था, तो एक वो प्रकाश जो है ना कहाँ पे आती थी, तो केंद्र की तरफ आती थी। ठीक है, तो ये हो गया इसका, लेंस का हो गया। उसी तरह से आपको याद रखना है कि अगर कोई लेंस है, लेंस के पास अगर किसी वस्तु को रखते हैं, तो लेंस से प्रकाश जो है ना सीधे एक वो प्रकाश जो चलेगी कहाँ तक चलेगी, सीधे लेंस की तरफ चलेगी। लेकिन दूसरी का प्रकाश कहाँ चलेगी, ओ की तरफ, यानी ओ क्या हो गया, लेंस के केंद्र की तरफ चलेगी, लेंस के केंद्र की तरफ चलेगी। अगर लेंस के केंद्र की तरफ चल रही है, तो हो सकता है कि लेंस के दूसरे तरफ किसी बिंदु पर जाके मिल जाए, या फिर नहीं मिले तो लेंस के सीधे पीछे जहां वस्तु रखा हुआ है, वस्तु के ठीक पीछे जाके मिलेगी। तो अगर वस्तु के पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी तो काल्पनिक और सीधा। अगर लेंस के दूसरी तरफ बनेगी प्रतिबिंब, तो यह वास्तव में मिलेगी, तो लेंस के इस तरफ जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि फोकस और लेंस के बीच अगर वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब फोकस के दूसरी तरफ यानी पार पीछे की तरफ बन रहा है और बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसको काल्पनिक और सीधा कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर फोकस पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, इसको पहले नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक लेंस और लेते हैं, उत्तल लेंस। यह कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पिछलका वाला जो देखे हैं कि मुख्य अक्ष जो है ना, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इधर हम लोग पहले बना लेते हैं मुख्य अक्ष। यह हो गया हम लोग का मुख्य अक्ष। हम लोग अभी जो है ना, एक हम लोग पढ़े हैं कि बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, यानी ओ होगा, केंद्र होगा, और यहाँ पे F1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अभी जो पढ़े हैं पीछे कि अगर हम लोग किसी वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रख रहे थे, तो उसका प्रतिबिंब पीछे बन रहा था, यानी बनता हुआ प्रतीत हो रहा था, तो वह किस प्रकार का प्रतिबिंब था, काल्पनिक प्रतिबिंब था। लेकिन अब जो है ना, हम लोग वस्तु को फोकस पे रख के देखते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यहाँ पे फोकस पे अगर हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं, तो अब देखिए, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि किसी भी उत्तल लेंस में, किसी भी उत्तल लेंस में अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर वस्तु को, प्रकाश की किरण को पास कराते हैं, लाते हैं इस तरह से, तो वह कहाँ जाती है, तो मुख्य अक्ष की तरफ ही क्या करती है, मुड़ती है। यानी मुख्य अक्ष पे किसी एक बिंदु पे जाके वह क्या हो जाएगी, मिलेगी। जिस बिंदु पे मिलेगी उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि उत्तल लेंस में क्या करेंगे, अगर हम लोग किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रकाश दो तरीका से दो तरफ चलता है। एक वो लेंस की तरफ चलेगा, और एगो जो चलेगा वह केंद्र की तरफ चलेगा। एगो कहाँ चलेगा, केंद्र की तरफ चलेगा। एगो कहाँ चलेगा, तो केंद्र की तरफ चलेगा, केंद्र की तरफ। इसको और आगे बढ़ाते हैं, कहाँ चलेगा, तो केंद्र की तरफ चलाइए, केंद्र की तरफ हो गया। अब देखिए, और एगो यहाँ पे जब लेंस से टकराएगा, तो लेंस से टकराने के बाद भी कहाँ चलेगा, तो फोकस की तरफ चलेगा।
इसको फोकस की तरफ, यह फोकस की तरफ चलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, फोकस पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो वह फोकस से जो है ना प्रकाश सबसे पहले कहाँ चलेगा, लेंस की तरफ, और दूसरी क्या चलेगा, केंद्र की तरफ। लेंस से टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होगा तो वह फोकस दूसरे फोकस की तरफ होगा, और यह जब आगे बढ़ेगा तो यह कहीं नहीं मिलेगा, यानी इसके बीच का जो दूरी होगा हर जगह क्या होगा, बराबर होगा, यानी कहीं पे नहीं मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा और नहीं मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि अगर लेंस के इस तरफ यानी पहिलका तरफ अगर किसी वस्तु को रखते हैं, अगर उसका प्रतिबिंब दूसरिका तरफ बनता है तो इसका मतलब है कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और किस कैसन का बनेगा, तो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। याद रखिएगा, अगर फोकस पे हम लोग किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसन का बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस और लेंस के बीच में अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के फोकस के जस्ट पीछे बनेगा, और पीछे बनेगा तो कैसन का बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को उठा के फोकस पे रख देते हैं तो फोकस पे जैसे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लेंस के दूसरे तरफ यानी अनंत पे बनेगा। कैसन का बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, आपको सिंपल सा तरीका याद रखना है कि अगर कोई लेंस है उसके सामने, अगर कोई लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उससे दो गो प्रकाश चलेगा, एगो लेंस के तरफ चलेगा और एगो लेंस के केंद्र की तरफ। ओ का मतलब हो गया लेंस का केंद्र, ओ मतलब लेंस का केंद्र, याद रखिएगा। यह हम लोग का दूसरी का हो गया कि अगर पहले का हम लोग देखे हैं कि फोकस और लेंस के बीच रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब फोकस के पीछे यानी वास्तविक नहीं बन के काल्पनिक बन रहा था और सीधा बन रहा था। लेकिन जैसे हम लोग वस्तु को फोकस और लेंस के बीच से उठा के सीधा फोकस पे कर दिए, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ वास्तविक बना लेकिन उल्टा बना। कहाँ बना, तो अनंत पे बना। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर F1 और F2 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी फोकस यहाँ पे है, एक और फोकस इसके पीछे होता है F2, अगर इन दोनों के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस जो है, इसमें अगर किसी वस्तु को मुख्य अक्ष पर फोकस 1 और फोकस 2 यानी F1 और 2F1, यहाँ पे F2 और 2F2 हो जाएगा। अगर किसी वस्तु को फोकस 1 और फोकस 2 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यह हम लोगों का फोकस हो गया 1 और इधर हो गया फोकस 2। अब फोकस 1 और फोकस 2 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो इसका भी प्रकाश सीधा चलेगा कहाँ, तो लेंस के तरफ। जब लेंस के तरफ चलेगा तो लेंस पे के तरफ आने के बाद यह लेंस के यहाँ तक बीच तक आएगा और टकराने के बाद यह परावर्तन होगा। परावर्तन किधर होगा, तो F2 के तरफ, सॉरी अपवर्तन होगा। अपवर्तन कहाँ पे होगा, तो F2 के तरफ यह अपवर्तन होगा। आगे इसको और आगे बढ़ाइए, F2 के तरफ यह क्या होगा, अपवर्तन होगा। आगे बढ़ा दीजिए, अपवर्तन होगा। एगो जो है ना यहाँ से कहाँ चलेगा, तो बीच में O होता है। O क्या होता है, तो O लेंस का केंद्र होता है। तो एगो चलेगा कहाँ पे, तो O की तरफ। अब O की तरफ चलेगा तो यहाँ से O की तरफ चलेगा। O की तरफ चलने के बाद यह और आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते बढ़ते यह कहीं ना कहीं मैच करेगा, मिलेगा।
कहीं ना कहीं यह क्या होगा, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इधर आगे बढ़ने पर इसका दूरी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे आके यह क्या हो गया, मिल गया। तो जिस जगह पे मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वहाँ पे दर्पण का क्या बनता है, सॉरी लेंस का क्या, वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से प्रकाश की चाल इधर की तरफ चली, प्रकाश इधर की तरफ चली और एक इधर की तरफ चली। लेंस से टकराने के बाद इसका अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद प्रकाश आगे बढ़ती गई और यह जो है ना यहाँ पे सीधे लेंस के केंद्र से गुजरती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली गई। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते एक ऐसा बिंदु आया जहाँ पे यह दोनों आके क्या हो गया, मैच कर गया, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, लेंस के दूसरे तरफ। ठीक है, लेंस के दूसरे तरफ बना तो इसका प्रतिबिंब जो बना है वह कैसा प्रतिबिंब बना है, तो उल्टा प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है। ठीक है, लेकिन यह किस प्रकार का प्रतिबिंब है, तो यह वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव में कट रहा है, मिल रहा है तो वास्तविक हो जाएगा। और कैसन का बना है, तो उल्टा बना है। तो याद रखिएगा, अगर किसी वस्तु को फोकस 1 और फोकस 2 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस 2 और 2f2 यानी दूसरा फोकस के जस्ट बाद बनेगा। कैसन का बनेगा, तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि यह वास्तव में कट रहा है, यह कटता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। सिंपल सा तरीका याद रखिएगा, अगर लेंस के एक तरफ किसी वस्तु को रखते हैं, चाहे वह इधर रखे चाहे उधर रखे, किसी भी एक तरफ अगर वस्तु को रखते हैं, अगर उसका प्रतिबिंब दूसरे तरफ बनता है तो वह वास्तविक बनेगा। ठीक है, लेकिन कैसन का बनेगा, उल्टा बनेगा। अगर जिस तरफ हम लोग वस्तु को रखते हैं अगर उसी तरफ प्रतिबिंब बनता है तो कैसन का बनेगा, काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक बनेगा लेकिन कैसन का बनेगा, सीधा बनेगा। काल्पनिक बनेगा लेकिन कैसन का बनेगा, सीधा बनेगा। याद रखिएगा। अब हम लोग पहले देखे हैं कि F1 और यहाँ पे लेंस यानी फोकस 1 और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो फोकस के पीछे कैसा बन रहा था, काल्पनिक बन रहा था और सीधा बन रहा था। लेकिन अगर उसी वस्तु को हम लोग फोकस पे उठा के लाएं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो लेंस के दूसरे तरफ वास्तविक बना, उल्टा बना और कहाँ बना, तो अनंत पे बना। लेकिन अगर उसी वस्तु को फोकस 1 के बाद यानी F1 और 2f1 के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, तो लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक बना, उल्टा बना और फोकस 2 और 2f2 के जस्ट बाद बना। और कैसन का बना, तो वास्तविक बना और उल्टा बना। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी उत्तल लेंस में, यह उत्तल लेंस हो गया, यह जो हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया। मुख्य अक्ष के बाद यहाँ पे फोकस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2f1 यानी दूसरी का फोकस हो जाएगा पहले के 1 का, यानी फोकस 1 का या दूसरी का हो जाएगा। इधर आएंगे तो f2 हो जाएगा और इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2f2 हो जाएगा। हम लोग इसमें जो फिगर बना रहे हैं, डायग्राम बनाएंगे, उसमें हो सकता है कि कहीं कहीं मैच नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नाप के नहीं बना रहे। अगर पूरा माप के बनाएंगे तो पूरा सूटेबल फिगर बनेगा। हम लोग जो बना रहे हैं वह अंदाज से बना रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि कभी कभी नहीं मैच करे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि कब कैसा किस तरह से होता है। अभी हम लोग पहिलका वाला में देखे हैं डायग्राम में कि हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे थे, तो लेंस और फोकस 1 के बीच में रख रहे थे। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखे, फोकस पे रखे। उसके बाद वस्तु को कहाँ रखे, तो फोकस 1 और 2 फोकस 1 यानी दूसरी का फोकस 1 के बीच में रखे थे। लेकिन अब जो वस्तु को रखेंगे
2f1 यानी दूसरिका फोकस 1 के ऊपर रखते हैं अगर वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर मान लीजिए कि यह हम लोग का हो गया दूसरिका फोकस 1 पे किसी वस्तु को रख दिए, तो यह फोकस पे अगर हम लोग जैसे वस्तु को रखेंगे तो यह वस्तु किधर, इससे प्रकाश किधर की तरफ चलेगी, किरण किधर की तरफ चलेगी, तो सबसे पहले चलेगी लेंस के तरफ। ठीक है, तो लेंस के तरफ लेके चलिए, लेंस के तरफ लेके आएंगे। अब यहाँ पे इधर की तरफ आ गई और दूसरिका प्रकाश जो चलेगी कहाँ पे चलेगी, ओ के तरफ, यानी ओ यानी लेंस के केंद्र के तरफ चलेगी। तो एगो जो है ना हम कहाँ लेके चलते हैं, तो लेंस के केंद्र के तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पे लेके आ गए। अब देखिए इधर की तरफ चली, लेकिन अब जैसे जो है ना ओ के तरफ चलेगी जो केंद्र, जो प्रकाश की किरण, वह तो विचलित नहीं होगी, वह तो परावर्तन नहीं होगी, अपवर्तन नहीं होगी, यह तो सीधे आगे बढ़ते हुए चली जाएगी। लेकिन अगर जो किरण सीधा लेंस के तरफ चल रही है तो वह अपवर्तन होगी। कहाँ पे अपवर्तन होगी, तो फोकस पे। कहाँ पे अपवर्तन होगी, फोकस पे। अब यहाँ से यह अपवर्तन होके कहाँ जाएगी, फोकस पे, और जैसे आगे बढ़ेगी तो हम लोग देखते हैं कि यह कहाँ पे आके मिल रही है, तो 2f2 पे, यानी दूसरिका फोकस पे आके क्या हो रही है, मिल रही है। ठीक है, तो अब इसको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कि अगर प्रकाश की किरण, अगर हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण, ठीक है, आगे की तरफ चलती है, जैसे कि हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग अभी देखें कि अगर 2f1 कहाँ पे, 2f1 पे, तो हम लोग देखे हैं कि अगर 2f1 पर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी दूसरिका फोकस 2 यानी 2f1 पे अगर किसी वस्तु को रखते हैं, तो इससे प्रकाश किसी भी जगह पे रखेंगे तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ चलेगा, तो लेंस के तरफ, लेंस के तरफ चलेगा। तो लेंस के तरफ जैसे प्रकाश चलेगा तो यह एगो प्रकाश जो है ना लेंस के तरफ चलने के बाद वह अपवर्तन होगा। अगर उत्तल लेंस है तो फोकस की तरफ अपवर्तन होगा, यानी अगला तरफ मुख्य अक्ष की तरफ अपवर्तन होगा। लेकिन अगर जो है ना अवतल लेंस रहता तो यह कहाँ के तरफ अपवर्तन होता, तो उल्टा, यानी फोकस से, मुख्य फोकस से यह क्या, मुख्य अक्ष से क्या होता, दूर की तरफ भागता। ठीक है, तो अब यहाँ से प्रकाश की किरण चली तो लेंस से टकराने के बाद वह कहाँ चली गई, f2 पे चली गई, यानी f2 की तरफ वह क्या हो गई, अपवर्तन हो गई। लेकिन अगर दूसरिका किरण चलेगी तो कहाँ चलेगी, तो वह जो है ना यहाँ पे, यह जो लेंस का केंद्र है वह केंद्र के तरफ चलेगी। और जब यहाँ पे अपवर्तन के बाद जो किरण आ रही है और लेंस के तरफ जो केंद्र किरण चल रही है वह कहाँ पे आके मिल रही है, तो वह मिलेगी कहाँ पे, तो दूसरिका यानी 2f2 पे आके मिल रही है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर 2f1 पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f2 पर बनेगा। कैसन का बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, क्योंकि यह वास्तव में मिल रही है। तो कैसन का बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसन का बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसन का बनेगा, उल्टा बनेगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग किसी वस्तु को 2f1 पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। कैसन का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। सिंपल सी बात याद रखिए। हम लोग अभी पढ़े हैं कि f1 और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा, काल्पनिक और सीधा। लेकिन अगर f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा तरफ बनेगा। कैसन का बनेगा, तो बनेगा वास्तविक लेकिन उल्टा। और कहाँ बनेगा, तो अनंत पे। तो f1 पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर 2f1 और f1 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। लेकिन अगर उसी वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो 2f1 पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनेगा। और लेंस के दाहिना तरफ अगर कोई प्रतिबिंब बनेगा, अगर बायां तरफ वस्तु को रखते हैं और उसका प्रतिबिंब दाहिना तरफ बन रहा है तो वह कैसन का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन अगर वस्तु को बायां तरफ रख रहे हैं, प्रतिबिंब भी बायां तरफ बन रहा है, तो कैसन का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर उत्तल लेंस में, ठीक है, किसी वस्तु को, जैसे कि यहाँ पे मुख्य अक्ष हो गया
मुख्य अक्ष के बाद इधर फोकस 1 हो जाएगा, F1 या यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा और इधर 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, लेंस से दूर वस्तु को लेके जा रहे हैं। पहले का जो हम लोग पढ़े हैं उसमें प्रतिबिंब लेंस के जो है ना और फोकस 1 के बीच वस्तु रखे हुए थे। दूसरिका पढ़े हैं फोकस 1 पे वस्तु को रखे हैं। तीसरिका पढ़े हैं फोकस 1 और फोकस 2 यानी F1 और 2F1 के बीच वस्तु को रखे हैं। अगला पढ़े हैं तो उसमें 2F1 पर वस्तु को रखे थे, लेकिन अब जो वस्तु को रखेंगे 2F1 और अनंत के बीच रखते हैं। 2F1 और अनंत के बीच अगर वस्तु को रखते हैं तो यह जो है ना क्या होगा, यहाँ से भी प्रकाश कहाँ चलेगा, तो सीधे चलेगा लेंस के तरफ। किधर के तरफ चलेगा, लेंस के तरफ चलेगा। पहले का प्रकाश कहाँ की तरफ चलेगा, लेंस के तरफ चलेगा। लेंस के तरफ चलने के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरी का प्रकाश एक और चलेगा, जो कहाँ चलेगा, तो लेंस के केंद्र के तरफ यानी O के तरफ चलेगा। किधर चलेगा, लेंस के केंद्र के तरफ चलेगा। दूसरी का प्रकाश कहाँ चलेगा, लेंस के केंद्र के तरफ चलेगा। दूसरी का प्रकाश कहाँ चलेगा, लेंस के केंद्र के तरफ चलेगा। अब लेंस के केंद्र के तरफ चलेगा तो यह तो सीधा बिना मुड़े बिना अपवर्तन हुए यह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते चले जाइए, आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब जो यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर आके अगर अपवर्तन हो रहा है तो वह किधर की तरफ चलेगा, तो फोकस की तरफ चलेगा। किधर की तरफ चलेगा, फोकस की तरफ चलेगा। अब यहाँ पे फोकस की तरफ लेके चलिए, फोकस की तरफ लेके चलते हैं तो हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यह किसी न किसी एक बिंदु पे मिल रहा है, मैच कर रहा है, मिल रहा है। और जिस बिंदु पे मिल रहा है वहाँ पे प्रतिबिंब इसका बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, तो F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच बन रहा है। यानी अगर हम लोग 2F1 और अनंत 2F1 और अनंत के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, अगर हम लोग लेंस के करीब ज़्यादा करीब अगर रखते हैं यानी लेंस और फोकस 1 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा था। और कैसा बन रहा था, तो सीधा बन रहा था। लेकिन F1 पे जैसे रखे उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पे बना। 2F1 और F1 के बीच अगर वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 और अनंत के बीच बना। लेकिन अगर 2F1 पर किसी वस्तु को रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, 2F2 पर बना। अब यहाँ पे 2F1 पे और अनंत के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 और 2F1 पे 2F2 के बीच में बन रहा है। और कैसन का बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक बन रहा है, लेकिन कैसन का बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है। वास्तविक और उल्टा बन रहा है। ठीक है, यानी लेंस से जितना दूर हम लोग वस्तु को रखते जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब लेंस के तरफ आते जा रहा है और छोटा होते चला जा रहा है। कैसा होते चला जा रहा है, छोटा होते चला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे एक और कि अगर हम लोग वस्तु को 2F1 और अनंत के बीच से निकाल के सीधे उसको कहाँ रख दे, अनंत पे रख दे, यानी अनंत पे अगर कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर उत्तल लेंस में किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यह F1 हो जाएगा, यहाँ पे 2F1 हो जाएगा, यानी फोकस 1 और 2F1 हो जाएगा, इधर F2 हो जाएगा और 2F2 हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत पे रखेंगे तो वह लेंस पे आएगा और लेंस से वह अपवर्तन के बाद जो है ना इधर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा और दूसरी का जो है ना कहाँ पे आएगा, तो केंद्र की तरफ आएगा, लेंस के केंद्र की तरफ यानी O की तरफ आएगा। और यह भी जो है ना आगे की तरफ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और आगे की तरफ यह जैसे आगे बढ़ेगा और दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यह देखते हैं कि यह कहाँ पे आके मिलेगा, तो फोकस पे आके मिलेगा। यानी यह जो है ना कहाँ पे आके मिलेगा, फोकस पे आके मिलेगा। और फोकस पे आके मिलेगा तो इसका प्रतिबिंब कैसन का बनेगा, तो उल्टा बनेगा। कैसन का बनेगा, उल्टा बनेगा। लेकिन यह कैसन का बनेगा, तो काल्पनिक वास्तविक बनेगा।
कैसन का बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी अगर हम लोग अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं, उत्तल लेंस में अगर अनंत पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस 2 पे बनेगा। कैसन का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो उस अनंत पे रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा, लेंस के दूसरे तरफ बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के आकार का कैसन का बनेगा, छोटा बनेगा। अब देखिए लेंस है, लेंस में हम लोग पढ़े हैं कि लेंस में अगर f1 और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो लेंस के ठीक इसी तरफ बन रहा था। और कैसन का बन रहा था, वास्तविक काल्पनिक बन रहा था और सीधा बन रहा था। काल्पनिक बन रहा था और सीधा बन रहा था। हम लोग देख रहे थे कि अगर हम लोग फोकस और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो फोकस के पीछे यानी लेंस के उसी तरफ बन रहा था जहाँ पे हम लोग वस्तु को रखे हुए थे, उसी तरफ बन रहा था। लेकिन इसमें कैसन का प्रतिबिंब बन रहा था, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा था। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वास्तव में यहाँ पे मैच कर रहा है लेकिन इधर मैच नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो कैसन का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा लेकिन कैसन का बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बनेगा तो वह वास्तविक बनेगा और कैसन का बनेगा, उल्टा बनेगा। तो अगर हम लोग फोकस 1 और लेंस के बीच अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो कैसन का प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा और लेंस के उसी तरफ बनेगा जिस तरफ हम लोग वस्तु को रखे हैं। लेकिन अगर हम लोग वस्तु को उठा के फोकस 1 पे रख देते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो लेंस के दूसरी तरफ कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा तो कैसन का बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। लेकिन वास्तविक बनने के बाद साथ साथ क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु के आकार का काफी बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग फोकस 1 f1 और 2f1 के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। 2f2 और अनंत के बीच बनेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसन का होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यानी वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा और वस्तु के आकार का बड़ा होगा। वस्तु के आकार से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम लोग वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। और कैसन का प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ पे 2f1 पे अगर वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब 2f2 पे बनता है तो उस परिस्थिति में वस्तु का आकार जितना बड़का होगा उतना ही बड़का उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी जितना बड़का वस्तु रखेंगे उतना ही बड़का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब कैसन का होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम लोग 2f1 और अनंत के बीच अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f2 और 2f2 के बीच बनेगा। f2 और 2f2 के बीच बनेगा। कैसन का बनेगा, तो वस्तु के आकार का जो है ना छोटा, यानी वस्तु का आकार जितना बड़का है उससे छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर वस्तु को उठा के हम लोग अनंत पे ले जाते हैं, वस्तु को उठा के अनंत पे ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस 2 पे बनेगा। फोकस 2 पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का क्या बनेगा, काफी छोटा बनेगा ना। तो अब हम लोग इसमें देखें कि अगर किसी वस्तु को हम लोग उठा के फोकस 1 और लेंस के बीच रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, तो लेंस के उसी तरफ बन रहा था जिस तरफ हम लोग की उस वस्तु को रखे हुए हैं। लेकिन कैसन का प्रतिबिंब बन रहा था, तो काल्पनिक बन रहा था और कैसन का बन रहा था, सीधा बन रहा था। उसी पर वस्तु को उठा के अगर हम लोग फोकस 1 पे f1 पे रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ बन रहा था और लेंस के दूसरे तरफ बनने के साथ साथ वह अनंत पे बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन वस्तु के आकार के काफी बड़ा बन रहा था। अगर उसी वस्तु को उठाकर f1 और 2f1 के बीच रख रहे थे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरे तरफ बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, लेकिन 2f2 और अनंत के बीच बन रहा था। यह भी जो है ना वस्तु के आकार का क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था। ठीक है, अगर उसी वस्तु को उठाकर 2f1 पे रख रहे थे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब
2f2 पर बन रहा था। कैसन का बन रहा था? वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और वस्तु के आकार के बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अगर उसी वस्तु को उठाकर 2f1 और अनंत के बीच रख रहे थे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? तो f2 और 2f2 के बीच बन रहा था। कैसन का प्रतिबिंब बन रहा था? तो वास्तविक बन रहा था, उल्टा बन रहा था, और वस्तु के आकार से छोटा बन रहा था। अगर उसी वस्तु को उठाकर अगर हम लोग अनंत पे रख देते हैं, यानी अनंत से आती हुई कोई वस्तु से प्रकाश की किरण है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो f1 पे बनेगा, यानी फोकस 1 पे बनेगा। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के आकार से छोटा बनेगा। यह जो है ना, हम लोग उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जो प्रतिबिंब बन रहा है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर अवतल लेंस से अगर किसी प्रकार कोई अवतल लेंस के सामने अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है और किस प्रकार से बनता है। जय हिंद।